हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर सीमा और अवकलज पढ़ रहे थे। सीमा और अवकलज में हम लोगों ने, ठीक, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन 19 तक हो गए थे। तो 19 के आगे 20 तो हो जाएगा, लेकिन आगे सवालों में हमें LHL और RHL निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि सीमा का अस्तित्व कब होता है, LHL और RHL क्या होता है, कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा क्या होती है। तो उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमा का अस्तित्व कब होगा। तो सीमा का अस्तित्व देखो, जैसे मान लिया जाए कोई लिमिट तुम्हारी दी गई है x बराबर 2 पर या x बराबर 3 पर, तो ऐसे कोई सारी हो सकती है। जैसे मान लिया जाए x बराबर 2 पर दी गई, किस पर दी गई है, 2 पर दी गई है। अगर 2 पर दी गई है तो इसका मतलब हम इसको दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं। एक बाएं साइड से आ सकते हैं, एक दाएं साइड से आ सकते हैं। तो जो बाएं साइड से अग्रसर होगा उसे बोल देंगे बाएं पक्ष की सीमा LHL। जो दाएं पक्ष से होगा उसे बोल देंगे क्या, RHL। RHL मतलब की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोल देंगे दाएं पक्ष की सीमा। अब अगर सीमा का अस्तित्व है तो दोनों पक्ष की सीमाएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखो, अगर सीमा का अस्तित्व चेक करना है तो LHL और RHL कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब बात ये, अब देखो इसमें देखो, जो ये बाएं साइड का है, ये दाएं साइड का है, डन। तो अगर बाएं साइड में देखो ना, तो दो से इधर सारी की सारी दो से कम होंगी। क्या होंगी, दो से कम। इधर क्या होगा, इधर दो से सब अधिक होंगी। अच्छा, तो दो से कम होंगी मतलब कि दो में कुछ माइनस हुआ होगा, तो उसे लिखेंगे हम दो माइनस। और जो दो से अधिक होगा उसे क्या लिखेंगे, दो प्लस। आई बात समझे। इस फिगर को थोड़ा सा अभी हमने तो गिनती से बताया है। अब यहां पे देखो, मान लिया जाए ऐसे दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम किसी और को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे एट अ पॉइंट ए। तो इधर क्या होगा, ए से कम होगा, बाएं पक्ष की हो जाएगी ये। इधर क्या होगा, ए से ज्यादा होगा, ये RHL हो जाएगी। समझ गए। अगर लिमिट हमको x टेंस टू ए पर निकालनी है या एग्जिस्ट इस पर है या नहीं, तो ये दो के बराबर होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू किसके, ए नेगेटिव एफ एक्स, ये क्या हो जाएगी, LHL। क्या हो गई, LHL। और RHL क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ये दोनों अगर जो इक्वल हैं तो कहोगे हाँ कि लिमिट ये मतलब x टेंस टू ए पर अस्तित्व में है, अस्तित्व है। तब बोलोगे कि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 4 एफ एक्स, ये अस्तित्व में है। कब, जब LHL और RHL बराबर होंगे तब। आए बस मैंने, आगे देखो। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। जिससे मान लो एग्जाम्पल लिखते हैं एक, हाँ ठीक है, लिखो। जैसे लिख दिया जाए, एफ एक्स दिया गया है 2x प्लस 3, और कह दे कि लिमिट x टेंस टू 1 पर हमको चेक करना है कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं, या फिर लिमिट x टेंस टू 1 ज्ञात कीजिए, दोनों का अस्तित्व है या नहीं। ये अस्तित्व चेक करने की बात हो गई। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दे, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स ज्ञात करें। ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, क्योंकि अगर अस्तित्व में होगा तभी ये ज्ञात ही हो सकता है, अन्यथा ये ज्ञात ही नहीं हो सकता। समझे समझे। देखो हमने क्या लिखा है, अगर जो लिमिट ये बराबर है तब ये कह सकते हो कि अस्तित्व में ये है, तब ए ज्ञात कर सकते हैं। देखो
जैसे हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन। सवाल लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व है या नहीं। उसके लिए हमको एल एच एल और आर एच एल चाहिए। एल एच एल क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड किस पे निकालनी है, एक पर। एक निगेटिव लिखेंगे एफ एक्स, ये क्या निकाल रहा है, एल एच एल। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तो दिया गया है 2x प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 1 निगेटिव का मतलब कि निगेटिव नहीं यूज करना कि -1 रख देना, ये केवल बता रहा होता है कि इसको हम बाईं ओर से ए की ओर जा रहे हैं, बस इसका बाकी कुछ नहीं होता है। रखोगे, लिमिट अप्लाई कर दो, 2 गुणित 1 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, एल एच एल आ जाएगा 2 1 के 2 3 5। एल एच एल 5 लिख दो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मानो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि है तो वही बात। लिमिट एक्सटेंड टू 1 निगेटिव एफ एक्स कितना है, 5। दोनों सही है। अब क्या निकाल लेते हैं, आर एच एल। कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पर निकालना है तो 1 पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है 2x प्लस 3। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स है 2x प्लस 3। अप्लाई कर दो, क्या जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 3, 2 1 के 2 3 5, ये निकला है आर एच एल। ठीक, तो क्या है, यहां पर है एल एच एल बराबर है आर एच एल के, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अच्छा, जब अस्तित्व में है तो कितना है, इन दोनों के बराबर होता है। देखो हमने क्या बताया था, अगर जो लिमिट अस्तित्व में है दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये निकलेगा। अगर जो लिमिट अस्तित्व में है तो कह सकते हैं कितना है, लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स है कितना, दो में से कोई भी एक बता दो, दोनों बराबर ही होते हैं। ये कब, जब अस्तित्व में होगी तब, तभी ये निकल पाएगा। और कब होगी, जब इसके हम बाईं ओर और दाईं ओर चेक कर लेंगे तब। ठीक, और ये निकालना है अगर जो हमको, तो इसके हम बाईं ओर चेक करेंगे और इसके दाईं ओर चेक करेंगे तो ये निकल आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्या है, लिमिट, हो लिमिट पहले लिखता है, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस, नहीं एक्स बराबर एक्स 2/5 प्लस एक्स, और एक्स बराबर 2 पर, किस पर निकालना है, एक्स बराबर 2 पर क्या चेक करना है हमको, या फिर डायरेक्ट लिख दें लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स ज्ञात करें। ये अच्छा कब ज्ञात होगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 तब ज्ञात होगा जब इसके 2 के बाईं ओर और 2 के दाईं ओर दोनों बराबर होंगे तब। जब ये दोनों बराबर होंगे तब ये निकलेगा। तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, बाईं पक्ष की सीमा। पहले एल एच एल निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा एल एच एल, निकलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 निगेटिव एफ एक्स निकाला, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 निगेटिव एफ एक्स कितना है 2/5 प्लस एक्स। अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी 2/5 प्लस 2, तो एल एच एल निकलेगी कितनी 2/7। अब क्या निकाल लेते हैं, आर एच एल, आर एच एल वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स कितना है, ये है 2/5 प्लस एक्स। अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी 2/5 प्लस का 2, तो 2/7। तो आर एच एल भी बराबर है। अच्छा, मतलब कि एल एच एल और आर एच एल बराबर है तो कह सकते हैं, ठीक है, एल एच एल आर एच एल इक्वल है ना। अतः लिमिट ये एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स अस्तित्व में है। अगर जो है तो कितनी है, लिख दो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2
fx कितनी है, ये दोनों के बराबर ही होती है, 2/7। ये हो गया आंसर। अगर केवल अस्तित्व चेक करना होता तो यही छोड़ देते, अगर वैल्यू निकालने कहेगा तो लिख के निकाल देंगे, सिंपल। आगे बात समझे। देखो अगला क्वेश्चन, जिससे अभी तो केवल स्टार्ट हुई है, अभी तो सिंपल सिंपल बता रहा है। अभी देखो, अब डबल डेफिनेशन। अब डबल डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये देखो। अगर डबल डेफिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक। तो डबल डेफिनेशन से पहले हमें बात मानो, पहले सिंबल पढ़ो क्या होते हैं, ठीक है। या इनको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज, समानताएं। देखो ऐसे ऐसे लिखा है ए, तो क्या लिखोगे, ए इज लेस देन बी। या फिर क्या लिखोगे, ए छोटा है बी से। जैसे 3 5। आई बात समझे। अगर ऐसे लिखा है तो इससे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। अगर ऐसे लिखा है ये, तो क्या बोलोगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल। मतलब कि बड़ा है और बराबर भी है, समझ रहे हो। ऐसे लिखा तो क्या बोलोगे, इज लेस देन एंड इक्वल, छोटा और बराबर है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि ये चीज बचपन से पढ़ते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब एक चीज देखो, जैसे मान लिया जाए कोई फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ एफ एक्स, ये 2x+3, कितनी डेफिनेशन, डबल। एफ एक्स 2x+3, अगला है x² + 3। ये कब ले रहे होंगे, जब एक्स वैल्यू 3 से बड़ी, 3 के बराबर होगी। ये तब लेंगे जब एक्स वैल्यू 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी हो जाएगी। ले जाओ पानी भर लो, पानी भर के लो पीने वाला। वाह गुड, 3 से छोटी होगी। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन डबल चीज बदलेंगे। देखो हमने क्या होता है, ये 3 होता है तो इधर 3 से कम होता है, वही तो LHL होता है, ठीक। और ये 3 से क्या होता है, इधर अधिक होता है, ये RHL होता है। अच्छा, तो 3 से कम पे कौन है, 3 से कम पे ये फंक्शन होगा। अगर थैंक यू, इसका कैप कहाँ, कैप, हम्म, ठीक। और 3 से अधिक पे कौन है, 3 से अधिक पे फंक्शन ये होगा। सोचिए, इनको डिफिनेशन को पहचानना होगा सिंबल से, कि इस पे कौन होगा, किस पे कौन होगा। अच्छा, जो 3 से कम होता है वही तो LHL होता है, जो 3 से ज्यादा होता है वो RHL होता है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, जैसे सवाल में दे देता है लिमिट x → 3, याद करो। अब हमको पता होगा लिमिट x → 3 याद करना है, तो सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तो वैल्यू निकलेगी। क्या हुआ, क्यों, क्या, उसने पढ़ा रहे इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे देखते नहीं बाद में, इसलिए से पढ़ा रहे हैं। जैसे तुम छोटा बाबू देखती हो, तुम देखती हो ना, हाँ, तो उसको किसी ने बनाया होगा, तो इसे हम बनाएंगे तो हमारा किसी कोई और देखेगा। हम्म, तुमको कोई नहीं देखता। जाओ फिर जाओ नहा, तो तुमको दिखाते सबको, जाओ, जाओ जाओ, चल जाओ, जाओ नहा के अच्छे से कपड़े पहन कर सबको फिर दिखाए, जाओ, सबको दिखा देंगे, जाओ फिर तुम भी देखना अपने मोबाइल में, खुद को देखना, जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, नहा के और अच्छे से कपड़े पहन के आओ, जाओ। ठीक।
तो अगर जो हमको लिमिट एक्सटेंड टू 3 याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके हमको पहले LHL निकालना होगा और RHL निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अगर अस्तित्व में होगा तभी ये चीज निकल पाएगी। तो पहले इसका अस्तित्व ही चेक करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले हम LHL निकालेंगे। LHL मतलब क्या होगा, LHL निकाल सकते हो या फिर इसमें ये भी लिख सकते हो कि हम निकालने हैं पहली बार x के 3 क्रम पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx। लिमिट x टेंड टू 3 लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, और fx कितना होगा, 3 से कम पे फंक्शन कौन है, 3 से कम फंक्शन ये है। मन हो तो ऐसा डायग्राम बना लो, वहां लिख सकते हो। 3 से कम पे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 होगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 3, 3 3 का 9 प्लस 3 12। ठीक, अगला क्या निकालेंगे, अगला निकाल लेते हैं RHL। RHL क्या होता है, वो 3 से बड़ा होता है, 3 से बड़ा होता है। तो 3 से जब बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx। जाओ, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। 3 से ज्यादा पर फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, या फिर यहां भी देख सकते हो 3 से ज्यादा पर क्या है, ये है 2x प्लस 3। तो रखो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 प्लस का 3, 3 दूना 6, 6 3 9। ओहो बढ़िया, क्या आया गया है, यहां पे आ गया है कि LHL बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, क्या लिखोगे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अतः लिमिट x टेंड्स टू 3 अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, जब अस्तित्व में नहीं है तो कितनी होगी, होगी नहीं, जब है ही नहीं तो क्या बता दे कितनी होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। समझ गए। यहां से तुमको मैं एक चीज बताते, देखो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसको नहीं सीखा, ठीक है, तो तुमको एक चीज मैं दिखाता हूं। समझ गए, यहाँ पे जाइएगा, मान लिया जाए, ठीक है, क्लास 12 और मैथमेटिक्स गणित फर्स्ट। ठीक, ठीक, चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतंत्र और अवकलनीयता। ठीक है, क्लास 12। दिखा सवाल ये वाले। नेक्स्ट देखो, अभी तुमको दिखाते बहुत सारे। ठीक, ये देखो क्या निकल रहा है, बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। दिखा, ये देखो b निगेटिव। ये देखो सब यही भरा हुआ है, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। ये देखो सवाल डबल डेफिनेशन। ठीक, अब तुमको दिखाते सीधा प्रश्नावली पे सवाल, इतना तो देख ही लिया होगा। हाँ ये देखो, सिद्ध कीजिए। ये देखो सवाल, x बराबर 1 पर x बराबर 0 पर x, ये देखो सारे सवाल देखे क्लास 12 में, देख लो अच्छे से, पूरी की पूरी प्रश्नावली देखो है। ये देखो हफ्ते में 35-36 सवाल इसी केवल है, और आते हैं सवाल। ठीक, तो हमारा कहने मतलब बस ये है कि इस चैप्टर को इस तरह से ना पढ़े कि क्लास 11 में ही बस आ जाएगा। इसलिए ये जो पूरा वीडियो है इसको हम अलग से बना रहे हैं, नहीं तो प्रश्नावली में केवल सवाल बता देते तो आ जाता। ठीक है, कोशिश करिए कि यहां से क्लास 12 का बेस लेके चलिए। आप लोगों ने सवाल देख ही लिया, और एग्जाम बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आता है इसका, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब यहां से जब मजबूत करके चलोगे ना,
तभी तो क्लास 12 में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं तो वहां यही होगा क्लास 11 में पढ़ा था। सर ना। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। तो क्या बताया था कि 3 से कम पे देख लिया, 3 से ज्यादा पे देख लिया, बराबर नहीं है तो कहोगे लिमिट एक्सटेंड टू 3 पर अस्तित्व में ही नहीं है। तो जब अस्तित्व में नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। आ रही बात समझे? अब जैसे मान लिया जाए ये तो हो गया, ठीक। जैसे क्वेश्चन को लिखा हो, जैसे लिखा एफ एक्स बराबर 2x और x प्लस 3, ये जो है x की वैल्यू कब ले जाएगा, जब 3 के बराबर नहीं होंगी, और 3x² ये वैल्यू कब लेगी, जब x की वैल्यू 3 के बराबर होगी। और हमको क्या निकालना है, निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 3f(x), ये ज्ञात करना है। तो हमको सबसे सिंपल बता है कि अगर इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ये अस्तित्व में है नहीं, अगर अस्तित्व में होगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। अच्छा 3 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर कोई भी चीज 3 बराबर नहीं, जैसे मान लिया जाए तुमको बताते हैं, ठीक। जैसे मान लिया जाए मैं हूं, मेरे 3 भाई हैं, तो तुमको बता दो, जैसे या जैसे मैं हूं, मान लिया जाए मेरा एक भाई है, ठीक। तो तुमको बता दो जो भाई है मेरे बराबर नहीं है, तो तुमसे पूछा जाए कि तुम बताओ बड़ा या छोटा है, जिन लोगों को पता होगा वो बता देंगे, जिन लोगों को नहीं पता तो ये बताएंगे कि जब पता नहीं है तो हो सकता है बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा हो या छोटा है। इसका मतलब जब कभी बराबर वाली कंडीशन आती है तो सिंपल हो गया, बराबर है। लेकिन जब बराबर नहीं वाली कंडीशन आएगी तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। मतलब कि बराबर नहीं वाला ही है, बड़ा और ना तो छोटा, मतलब बड़ा या छोटा वाली। तो देखो 3 पे निकालना हमको, तो बड़े पर क्या होगी 2x+3, और छोटे पे क्या होगा 2x-3, यही होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, एल एच एल, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, और जब x निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव पर फंक्शन कौन होगा 2x-3। तो लिमिट अप्लाई कर दो, कितना आएगा 6 माइनस का 3, 3 आ जाएगा। अगर आर एच एल निकालेंगे तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पर क्या होगा एफ एक्स, फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पर होगा 2x+3, अप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 गुणित का 3 प्लस का 3 दूना 6, 3 9, सॉरी सॉरी यहाँ पे सवाल 2x+3 था। ओहो, कितना जाएगा 9, वही तो क्या एग्जिस्ट क्या नहीं कर रहे 9, क्या जाएगा 9। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है, बराबर है। और जब फंक्शन बराबर, सॉरी लिमिट अगर बराबर आ जाती है तो कहोगे हाँ लिमिट अस्तित्व में है, तो x टेंड्स टू 3 कितनी हो जाएगी 9, कितनी हो जाएगी 9। समझ गए? आज एक बार आगे बात समझे। तो इस तरह से हम लिमिट की एग्जिस्टेंस और लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और इसका एक मेथड और होता है, क्या होता है, आप क्या देखने जा रहे हैं, देखो। हाँ तो अब देखने जा रहे हैं एच मेथड क्या होता है, ठीक है, कि एच मेथड से सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एच मेथड को समझने से पहले फिर से एक चीज दिखाएंगे आप लोगों को। देखो ये खोला, ठीक है, और न्यू पेज आ गया है। ठीक, देखो एच मेथड, ठीक, वर्सेस लिख रहा कुछ, हाँ लिख रहा है, जो डायरेक्ट रख रहे थे ना, डायरेक्ट मेथड, कौन सा, ठीक, एग्जाम में बेस्ट है। ओके डन। तो बताया कैसे, हाँ
ये तो हायर क्लास के लिए आ रहा, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए ना। हम्म, देखो, कह रहा अगर तुम शॉर्ट आंसर, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया है, क्या आया है, अगर कोई शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड। ठीक, आगे देखो, अगर जो 5 या 6 मार्क्स का आ जाए क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, तो तुम लोगों को फिर लगाना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए एच मेथड। ठीक है, 5 6 मार्क्स के लिए। कंक्लूजन, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह था। फाइनल देखो, कह रहा बोर्ड एग्जाम में एच मेथड का, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाया, इंट्रो वो तो बता रहा, स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसके अंदर कॉन्टेंट डायरेक्ट मेथड पॉइंट पे लिखिए, ये स्टेज छोड़ो। यहां तक समझ आई चीज कि एच मेथड क्यों जरूरी है? आएगा समझे? अगर जो मार्क्स छोटे नंबर का आ रहा क्वेश्चन, तो सीधा सीधा उसने बोला है कि अगर 2 या 3 मार्क्स से छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़े नंबर का 5 या 6 मार्क्स का आ रहा है तो एच मेथड यूज करना ज्यादा बेस्ट होगा। सारी बात समझे? हम ये नहीं कहते मेथड दोनों खराब है, लेकिन जो वो एच मेथड होता है ना, वो लंबे क्वेश्चन के लिए, लंबे आंसर के लिए वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, समझ रहे ना बात को? तो हम ये नहीं कहते केवल एच मेथड ही सीखो, केवल डायरेक्ट मेथड सीखो, मेथड दोनों आने चाहिए आपको, और दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, कि एच मेथड क्या होता है, वो क्या होता है, तो हमारा सिंपल सा रूल यही होता है कि बच्चों को एच मेथड सिखाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस हमको वो डायरेक्ट रख दिया आंसर आ जाएगा, वो तो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो गया। लेकिन अगर तुमको अच्छे नंबर चाहिए तो सीधा सीधा आप लोगों ने खुद ही देखा, हम ऐसा तो नहीं बता रहे कि ये बेस्ट है, ये एनसीईआरटी में यही दिया गया, यही करेंगे ना। अगर जो अच्छे मार्क्स लेना है तो 5 6 मार्क्स के लिए आपको एच मेथड आना चाहिए। समझ रहे ना? तो एच मेथड को ही सीखना है। पहले देखो क्या करेंगे, देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला, तो उसमें क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स होता है। ठीक है, तो ए निगेटिव ये होता है एल एच एल, क्या होता है, एल एच एल। और आर एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स होता है। क्यों? देखो, अगर कभी भी हमको किसी पर एग्जिस्टिंग निकालनी होगी, सीमा का अस्तित्व है या नहीं, तो हमको पता है ए को दो ओर से अप्रोच कर सकते हैं, एक एल एच एल, एक दाई ओर से आर एच एल। जो दाई ओर से आ रहा था उसे आर एच एल बोल देंगे, जो बाई ओर से आएगा उसे एल एच एल बोल देंगे। बाई ओर से क्या मतलब कि एक ए से कुछ कम, दाई ओर से क्या, ए से कुछ ज्यादा। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि एच मेथड में हम यूज कर रहे होते हैं कि आखिर कितना कम कितना ज्यादा, तो इसमें बोलेंगे ए में कुछ कितना, एच कम। एच क्या है, एक बहुत ही छोटी मिनिमम वैल्यू होती है, ए से कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा, ए प्लस एच। बस ये, इसमें क्या कर रहे होंगे सर, जब हम ये लगा रहे होंगे एल एच एल, तो एक्स की जगह पर हम ए प्लस एच रखते हैं। क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, सॉरी सॉरी सॉरी, एल एच एल है ना, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए माइनस एच। और आर एच एल में एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस एच रखते हैं। समझ गए? बस इतना ही है, और कुछ नहीं। एच मेथड इतना सीख लिया ना, कि एक्स जगह पे ए माइनस एच रखेंगे और एक्स जगह पे ए प्लस एच रखेंगे, बस। अब देखो, मान लिया जब कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 2x+3, और हमको निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है और लिखा गया 2 मार्क्स का, तो एच मेथड ना लगाना, तब तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, एल एच एल और डायरेक्ट एच एल डायरेक्ट लगा दो। जिसको डायरेक्ट नहीं आता ना, तो पिछला वीडियो देखेगा। ठीक, तो अब इसमें बात करें मतलब कि एच मेथड की, तो क्या करेंगे,
हम लगाएंगे LHL, पहले क्या लगाएंगे LHL, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नहीं लिखाई ना पीछे, क्या करना है अब क्या हो जाएगा यहाँ पर जो h जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ये लिमिट की बात करें, लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। याद रखना दोनों में, इससे भी लिमिट कितनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया क्या, और fx, ठीक ठीक, क्या होता है LHL, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 पर निकालना है तो 3 नेगेटिव fx हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और fx कितना 2x प्लस 3 है, यहां तक कर लिया। अब देखो यहां से h मेथड यूज क्या करते हैं सर, अगर बाएं पक्ष कर रहे हो तो x जगह पे a माइनस h रखते, a कितना यहाँ पर 3 है, तो क्या रखोगे x बराबर 3 माइनस h रखने पर, बस कुछ नहीं करना। तो लिमिट h कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगी, और 2 x जगह पे क्या करेंगे, x जगह पे कर देंगे 3 माइनस h, और प्लस का 3, बस अब हल कर लो इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 3 6, 2h प्लस का 3। हाँ ठीक, अभी बाहर जाओ, अभी आना, अभी बाहर जाओ। हाँ अभी जाना, अभी थोड़ी देर पढ़ा ले फिर आना। 2 मिनट और जाओ, जाओ, केवल 2 साल बचे फिर आना, फिर दूसरी कक्षा चल रही ना, गेट बंद के जाना। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2h। ठीक है, क्या करो सीधा लिमिट अप्लाई कर दो, जैसे लिमिट अप्लाई करो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 9, LHL कितना आया है 9। ठीक, अब देखो अभी हमने पीछे क्या उड़ा था डायरेक्ट, ये सवाल था ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये था, ओहो। अच्छा पर एक पे निकाला है, कोई बात नहीं। ये निकल आया, क्या निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकालते देखो, हमको तो RHL क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभी पढ़ा ना हमने, अभी क्या पढ़ा जो 3 से ज्यादा पर जाएगा, 3 से ज्यादा मतलब कि a से ज्यादा क्या होता है a प्लस h रखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा fx, और लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक पॉजिटिव, fx कितना है 2x प्लस 3 है, क्या करना होता है x बराबर 3 प्लस h रखो, अगर 4 होगा तो 4 प्लस h रखेंगे। तुम अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखो सर, 3 में कुछ कम, 3 में कुछ कम माइनस लगा ना, 3 में कुछ कम कितना कम h कम, तो इस जगह पे 3 माइनस h रखो। यहाँ पे लिखा है 3 से कुछ प्लस, 3 से कुछ प्लस कितना प्लस h प्लस, यहाँ पे देखो ना क्या सीधा सीधा कह रहा था x जो है वो 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर h ज्यादा है, बस सिंपल सी बात होती, रख दो, क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और 2 इंटू एक्स जब कितना है 3 प्लस h रख देंगे, प्लस का 3 रख देंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, 9 हो गया, प्लस का 2h होगा, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस का 2h जब 0 हो जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे LHL बराबर है किसके RHL के, LHL बराबर है किसके RHL L के, जब LHL बराबर हो RHL के तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, और जो अस्तित्व में है तो कितना आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx कितना आ जाएगा, दो में से कोई बता दो, दोनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि इक्वल है तभी तो आंसर निकला। आई बात समझे, सिंपल सर्च मेथड होता है, कुछ नहीं करना होता है।
एक्स जगह पे जितनी लिमिट दी गई उससे कुछ कम करके उससे कुछ ज्यादा करके लिख रहे होते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक, एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3, उसी को थोड़ा सा चेंज करें बस, एक्स का वैल्यू 3 से कम पे और एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस का 3, ये एक्स वैल्यू 3 से, तो लिख दिया 3 से बड़ी पर लेंगे। क्या करेंगे, पहले तुमको हमेशा पहले फंक्शन डिफाइन करो कि 3 से कम पर फंक्शन कौन होगा, 3 से ज्यादा पर फंक्शन कौन होगा कम। तो 3 पर 3 से कम कौन है, 3 माइनस बोलेंगे, 3 से ज्यादा पर 3 प्लस 1 मतलब 3 प्लस, 3 से कम पे, 3 से कम पे ऊपर होगा, 3 से ज्यादा पर कौन है, 3 से ज्यादा पर नीचे वाला सर, एक्स बना 3 हो गया, बस सिंपल से। क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे एल एच एल, क्या निकालना क्या है, हमको निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3f(x), ये ज्ञात करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), ठीक, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव और f(x) कितना, 3 से कम पे, 3 से कम पे, 3 से कम पे, चाहे यहां से चेक करो और चाहे 3 से कम पे यहां से चेक कर लो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ये चार्ट बनाना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं, अभी तो लोगों ने पढ़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे रखो, क्या आ जाएगा, हमको पता है एक्स बराबर क्या रखेंगे, 3 माइनस एच मतलब 3 से कुछ कम रखने पर, रख दो, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट 0 हो जाएगी एच की, तो यहाँ क्या जाएगा 2 एक्स जगह पे 3 माइनस एच प्लस का 3, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, हल करो, 6 माइनस का 2h प्लस का 3, तो फिर से कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 2h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अप्लाई कर दो, 9 माइनस का 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 9, एल एच एल कितना आ गया है 9, आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक, तो लिमिट एक्स टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स कितना है, 3 से ज्यादा पर फंक्शन क्या है, 3 से ज्यादा पर 2x माइनस 3, कुछ ना करो, एक्स एक्स जगह क्या रखो 3 प्लस एच रखने पर रख दो, लिमिट, अब एच कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 0 और 2 एक्स जगह पर 3 प्लस एच माइनस का 3, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 2 3 6 प्लस का 2h माइनस का 3, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, हल करो 3 प्लस का 2h, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी 3 प्लस का 2 इंटू 0, तो 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 आ गई है, तो क्या कहोगे, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, और जब बराबर नहीं है तो लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है, और जो लिमिट ही अस्तित्व में नहीं है तो ये कहां से निकल है, क्योंकि यही तो लिमिट निकालनी है, ये भाई साहब है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स अस्तित्व में नहीं है, जब नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, होगी तभी तो निकलेगी ना, आ रही बात समझ में? तो दोनों मेथड बता दिए हैं आज, एच मेथड और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, खुद को तुम लोगों को पता लग गया होगा कौन सा मेथड कब लगाना है, और दोनों ही कठिन नहीं है, बस एक में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं और एक में एक्स जगह पर ए माइनस एच और एक्स जगह पर ए प्लस एच रख रहे होते हैं, बस। अगर जो छोटे मार्क्स का आता है तो तुमको पता है डायरेक्ट कर सकते हो, अगर बड़े मार्क्स का आता है तो उसको कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो एच मेथड में 2 ही 3 लाइन बढ़ती हैं, ज्यादा नहीं बढ़ती हैं, ठीक है, तो अगर जो दो तरीका नहीं आ रहे दोनों, तो एच मेथड सीखना ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एच मेथड छोटे में भी लगा दोगे थोड़ा जल्दी कर देना, और लॉन्ग मेथड में तो ये तो लग ही जाएगा, मतलब कि जो बड़े मार्क्स के आएंगे, समझ रहे हो ना कौन सा मेथड कब लगाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।